देखो भाई, जैसे ही ये सब लोग चिंगशू शहर पहुंचते हैं वहां शू दिखाई देता है। पिंग यहाँ वाइस प्रिंसिपल लिंगवांग का स्वागत बड़े ही शानदार तरीके से करता है। उनके साथ मैजिक सिटी ह्यू की पूरी टीम भी थी जिनको वो अंदर बुलाता है। अरे यार, इन लोगों के सम्मान में एक बड़ा ही भारी लंच रखा गया था। लिंगवांग भी बिना किसी नखरे के बड़े अदब से इस दावत को कबूल कर लेती है। जैसे ही ये लोग उस चमचमाती हुई जगह के अंदर कदम रखते हैं, वहां का सारा स्टाफ इनका स्वागत बिल्कुल झुककर इज्जत के साथ करता है। लेकिन भाई, इनका आना वहां मौजूद बाकी लोगों की नजरों से छुप नहीं पाया। वहां खड़े दो लोग हमारे एमसी शू जिंगमिंग की बुराई और चुगली करने लगते हैं। उनमें से एक तो इस एस रैंक कैप्टन की हैंडसम लुक्स की तारीफों के पुल बांध रहा होता है, लेकिन दूसरा बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो बस टियर 3 का मामूली खिलाड़ी है। उसे लग रहा था कि मैजिक सिटी यू ने इसे बस दिखावे के लिए कैप्टन बना रखा है। लोगों को लग रहा था कि ये बस एक चमकता हुआ चेहरा है जिसे प्रमोशन के लिए रखा है। जब ये बातें जॉय के कानों तक पहुंचती हैं तो वो तुरंत एमसी के पास जाती है। जॉय धीरे से शू जिंगमिंग के कान में कहती है कि ये लोग तुम्हें नीची नजर से देख रहे हैं। वो उसे बताती है कि यहाँ के लोग उसे बिल्कुल हल्का समझ रहे हैं, पर हमारा एमसी तो बड़ा ही कूल है। वो बस हल्के से मुस्कुराकर जवाब देता है कि भाई, जब कोई आपको कमजोर समझता है ना, तभी तो असली मजा आता है। तभी वहां जिंग यूनिवर्सिटी की टीम का कैप्टन वोंग ची अकड़ में आगे बढ़ता है और वो तेजी से चलते हुए सीधा इन लोगों के सामने आ जाता है। अरे भाई, ये बंदा बड़े अदब से शूजिंग के सामने अपना तारुफ करवाता है। मिंग से मिलने के बाद वोंगी ने हाथ मिलाया और अपना स्वैग दिखाने लगा। वो बड़े भरोसे के साथ कहता है कि उससे मिलने का इंतजार रहेगा। ओपनिंग सेरेमनी में उन सबकी बैंड बजाने का प्लान बना रहा है शायद। वो अपने साथी के साथ वहां से निकल लेता है, लेकिन हमारा एमसी उसे देखता रह जाता है। जिंगमिंग बस खामोशी से उसे घूरता है, पर याओंग को बड़ा गुस्सा आ रहा है। याओंग को लगता है कि वोंगी में जरूरत से ज्यादा ही घमंड भर गया है। देखो तो सही, ऐसे पेश आ रहा है जैसे जिंगयू पहले ही जीत गया हो। लेकिन फिर जॉय यिंग बताती है कि उस दुश्मन के पास अकड़ दिखाने की वजह है। वो कैप्टन इतना उछल इसलिए रहा है क्योंकि वो कोई आम बंदा नहीं है। वो एक टियर 4 का खतरनाक खिलाड़ी है जिसके पास सूडो एस रैंक ताकत है। उसकी इस जबरदस्त एबिलिटी का नाम हेवनली यूनिवर्स मीटियोराइट है भाई। ये सुनते ही याओंग गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वो कसम खाता है कि इस बार वो उनका सारा घमंड मिट्टी में मिला देगा। टूर्नामेंट के बीच उनकी अकड़ ठिकाने लगाने का उसने पक्का इरादा कर लिया है। वो जिंग यू को दोबारा वैसी जीत हासिल करने का मौका बिल्कुल नहीं देगा। पुरानी बातों को भुलाकर और इस गर्मा गर्मी को खत्म करते हुए शू जिंगमिंग कहता है कि अभी सब छोड़ो और बस खाने पर ध्यान दो। वो बताता है कि उसे अभी निकलना होगा क्योंकि वक्त कम है। उसे जल्दी ही स्टेशन पहुंचना है ताकि वो किसी को वहां से लेने जा सके। मेहमानों का इंतजार हो रहा होता है और तभी एक ट्रेन शहर के रेलवे स्टेशन पर आकर रुक जाती है। गाड़ी से टैंगी, जो मिंगयांग और मुंगडी बाहर निकलते हैं और वहां की सुंदर बनावट को देखने लगते हैं। वहां की बढ़िया सर्विस और भीड़ भाड़ देखकर वो सब दंग रह जाते हैं। वहीं स्टेशन पर खड़ी हमारी टैंगी बड़े ही बेसब्री से नजरें घुमाती है और सोचती है कि आखिर शू जिंगमिंग को इतनी देर क्यों लग रही है। उसका इंतजार तब खत्म होता है जब एक टेढ़ी मुस्कान वाला हैंगतियान नाम का लड़का उसके पास आकर शाना बनने लगता है। वो उसे लंबी टांगों वाली सुंदरी बोलकर बड़ी हिम्मत के साथ उसका नंबर मांगने लगता है, लेकिन टैंगी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। टैंगी उसे झट से ठुकरा देती है और साफ साफ कह देती है कि वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर किसी भी ऐसे वैसे अजनबी को नहीं देती। और ये सुनकर हैंगचे दोस्तों की हंसी छूट जाती है। सब खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और एक खड़े बालों वाला लड़का मजाक उड़ाता है कि आज तो हमारा ये हसीन दोस्त पहली बार बुरी तरह रिजेक्ट हो गया है। और वहीं एक गुलाबी बालों वाली लड़की को इतनी हंसी आती है कि वो ये किस्सा अपने कैप्टन को सुनाने का सोचती है। भाई, अपनी ऐसी बेइज्जती होते देख और गुस्से के मारे हैंगतियान का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल पीला हो जाता है। अरे भाई, वो टैंगीची की बेइज्जती करते हुए उसे एक नंबर की घमंडी बोलने लगता है। वो कहता है कि लड़की को तो अपना नसीब अच्छा समझना चाहिए कि इसने उससे बात भी की। इतनी बदतमीजी देखकर हमारे जो मिंगयांग का खून एकदम खौल उठता है। वो बिना डरे टैंगची को बचाने के लिए उसके आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके चारों तरफ हवा की शक्तियां बड़ी तेजी से घूमने लगती हैं। वो गुस्से में हुआंग टियन से पूछता है कि अभी जो तूने बकवास की वो फिर से बोलना। हुआंग टियन उसकी बात सुनकर बस एक टेढ़ी मुस्कुराहट देता है। उसे बड़ा मजा आ रहा होता है कि कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। फिर वो अपनी असली और खौफनाक शक्ति को सबके सामने बाहर निकालता है। वहां खड़े लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। सब समझ जाते हैं कि इस बंदे की ताकत तो टियर 3 के एकदम टॉप लेवल पर है। इतना हंगामा देखकर वहां भीड़ जमा हो जाती है जो उन्हें तुरंत पहचान लेती है। ये वही बाईशान सुपर पावर यूनिवर्सिटी की सबसे खतरनाक टीम होती है। इनका नाम पूरे कॉलेज में चलता है और सब इनसे डरते हैं। लोग आपस में बातें करते हैं कि ये तो वहां का बड़ा वाइस कैप्टन है।
सबको लगने लगता है कि अब यहाँ बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है। जो मिंग यांग को एहसास होता है कि उन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। घबराहट के मारे अब उसके माथे पर पसीने छूटने लगते हैं। खतरे को भांपते हुए टैंग ची तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहां से फौरन निकलने के लिए कहती है। वो समझाती है कि इन गुंडे जैसे लोगों के मुंह लगना बिल्कुल बेकार है। तभी हुआंग टियन का एक साथी मामला ठंडा करने के लिए बीच में आ जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि भाई, हम यहाँ टूर्नामेंट खेलने के लिए आए हैं और हमें अपनी यूनिवर्सिटी की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि उनकी रेपुटेशन का सवाल है यार। ना चाहते हुए भी पीछे हटते हुए हुआंग टियन गुस्से में जो मिंगयांग की तरफ उंगली उठाता है। देखो भाई, वो कैसे गुस्से में भड़क कर धमकी दे रहा है। वो कहता है कि अगर ये टूर्नामेंट बीच में ना होता तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। फिर वो मिंगयांग की कमजोर टियर 1 रैंक का गंदा मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हीरो बनने की कोशिश करे। अरे यार, वो तो जमीन पर थूक कर अपनी नफरत दिखाता है। हुआंग टियन गुस्से में वहां से जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी किसी से टकरा जाता है। वो एकदम से किसी ऐसे बंदे से भिड़ जाता है जो ठीक उसके रास्ते में खड़ा था। अरे भाई, देखो तो सही, उसके रास्ते में कौन पहाड़ बनकर खड़ा है। वांग थियान घबरा को ऊपर देखता है तो सामने हमारा एमसी शू जिंगमिंग खड़ा होता है। जिंगमिंग तो उसके सामने किसी दीवार की तरह खड़ा है दोस्तों। उसका खौफनाक चेहरा और चमकती आंखें देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाए। जिंगमिंग बड़े ठंडे दिमाग से उससे पूछता है कि क्या मेरी ताकत काफी है? क्या अब मैं अपने दोस्तों का साथ देने के लिए काबिल हूं, या अभी भी कोई शक है? जब हुआंग थियान की डर के मारे बोलती बंद हो जाती है, तब हमारा एमसी शू जिंगमिंग अपनी हथेली में सुनहरी बिजली इकट्ठा करता है और बड़े ठंडे दिमाग से उसकी आंखों में देखकर कहता है कि तेरा चुप रहना ही मेरे सवाल का सबसे बड़ा जवाब है। फिर बिना एक पल भी रुके शू जिंगमिंग ने एक जोरदार बिजली की ताकत से भरा हुआ उल्टा खप्पड़ झड़ दिया सीधा उस गुंडे हुआंग थियान के थोबड़े पर। उसके वार की ताकत इतनी भयंकर थी कि उसके मुंह से खून की धार निकल गई। भाई, सच में हमारे हीरो ने क्या खतरनाक चमक दिया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एमसी ने उसके बाल पकड़े और एक बहुत ही तगड़ा घुटना उसके पेट के अंदर दे मारा, जिसकी वजह से हवा में एक तेज झटका सा साफ दिखाई दिया। अब हुआंग थियान बुरी तरह से जमीन पर ढेर हो जाता है। वो खून थूक रहा था और दर्द के मारे अपना पेट पकड़कर तड़पने लगा, जबकि हमारा हीरो उसके सामने तबाही बनकर खड़ा था और उसे दिखा रहा था कि उसने किस गलत बंदे से पंगा लिया है। तांगी और जो मिंगी के चेहरों पर अब सुकून दिख रहा था और वो अपने दोस्त को आवाज देते हैं। उन्हें खुशी थी कि उनका भाई उन्हें बचाने के लिए सही वक्त पर आ गया। तभी बाशान के बाकी चेले अपने घायल वाइस कैप्टन की मदद के लिए वहां लपकते हैं। देखो भाई, जैसे ही सबने पहचाना कि ये मैजिक सिटी यूनी का खतरनाक कैप्टन शू जिंगमिंग है, सबके होश उड़ गए। वो कंटेले बालों वाला चेला सबको खबरदार करता है कि कोई भी पलटकर वार नहीं करेगा और बस अपने कैप्टन के आने का इंतजार करो। इसी बीच एक बंदा बड़े मजे से वीडियो बना रहा है और चिल्लाते हुए बता रहा है कि कैसे मैजिक सिटी के एस रैंक कैप्टन ने बाईशान के वाइस कैप्टन को कूट दिया है। अब वो स्पाइकी बालों वाला लड़का गुस्से से लाल होकर शू जिंगमिंग से पूछता है कि तुमने हमारे वाइस कैप्टन पर बिना किसी बात के हमला क्यों किया? शू जिंगमिंग टांगी और जो मिंगयोंग की तरफ उंगली दिखाकर बोलता है कि भले ही उन्होंने मुझसे सीधा पंगा नहीं लिया, पर मेरे भाई और दोस्त को टंग करके उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। ये सुनते ही खून से लथपथ हुआंगिन की तो जान ही निकल जाती है और वो घबराहट में ऊपर देखता है। तभी भीड़ हटने लगती है, क्योंकि नीले बालों वाला एक नया बंदा धक्का देते हुए बीच में आ जाता है। अरे भाई, अब भीड़ से निकलकर एंट्री होती है बिशन टीम के असली कैप्टन जी हुई की। ये बंदा अपनी टीम की हरकतें देखकर ठंडी सांस लेता है और उनसे पूछने लगता है कि इतनी सी देर में तुम लोगों ने यहां इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया? जितना थोड़ा सा वक्त मुझे बिल भरने में लगा, उतने में ही तुमने इतना रहता फैला दिया। फिर वो हमारे एमसी की तरफ मुड़ता है और उसे बड़ी अकड़ में देखता है। जी हुई को समझ आ गया था कि सामने कौन है, लेकिन उसके इरादे थोड़े अजीब थे। हालांकि गलती इसकी अपनी ही टीम की थी, पर फिर भी ये चौड़ दिखा रहा है। जी हुई हमारे एमसी को सुनाने लगता है कि तुमने इतनी ज्यादा मारपीट क्यों की। कहता है कि टूर्नामेंट के बाकी खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल गलत है। इतना लंबा ज्ञान सुनने के बाद भी हमारे एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बड़े सुकून से जी हुई की आंखों में देखकर बस एक बात पूछता है कि भाई, पहले ये तो बताओ कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से लग रहा है कि तुम भी इसी टूर्नामेंट में आए हो। जी हुई को अब बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एमसी ने उसके बंदे को धो डाला था। उसे इस बात की चिढ़ थी कि एमसी ने उसके वाइस कैप्टन को पीटा और पहचाना तक नहीं। तो अब वो रोब झड़ते हुए बताता है कि मैं बिशन टीम का कैप्टन हूं। गुस्से में उंगली दिखाते हुए वो अब हमारे एमसी को धमकी देने लगता है। कहता है कि मैं इस सारी बात की रिपोर्ट ऊपर बड़े लोगों से कर दूंगा। और वो एमसी को याद दिलाता है कि बेटा, तुमने बहुत बड़ी दिक्कत मोल ले ली है। देखो यार, ये आपसी लड़ाई नियम के खिलाफ है और इससे खतरा बढ़ सकता है।
अगर उसने माफी नहीं मांगी तो उसे सीधा खेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन हमारे शू जिंगमिंग के चेहरे पर एक बेखौफ मुस्कुराहट है। वो उसकी इस खाली धमकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। अरे उल्टा वो जी होई को ललकारता है कि जाकर मेरी शिकायत कर दे। ये सुनकर जी होई गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। अब उसे एहसास हो गया है कि वो मैजिक सिटी के कैप्टन को नहीं डरा पाएगा। वो मन ही मन हमारे एमसी की बेरहमी को बुरा भला बोलने लगता है। आखिर में मजबूर होकर वो अपनी पूरी टीम को पीछे हटने का आदेश देता है। फिर बाईशान के सारे बच्चे वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। वो अपने बुरी तरह पिटे हुए वाइस कैप्टन को सहारा देकर ले जाते हैं और जिंगमिंग की पूरी टोली उन्हें चुपचाप जाते हुए देख रही है। तभी टांगी घबराते हुए पूछती है कि क्या इस कांड से कोई दिक्कत होगी। उसे डर लग रहा है कि कहीं उन्हें टूर्नामेंट से निकाल न दिया जाए। लेकिन हमारा एमसी उसे हिम्मत देता है और सब समझाता है। वो कहता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो अपनी जगह सही है। भाई, इतनी बड़ी टीम को ऑर्गेनाइजर्स इतनी जल्दी बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक छोटी सी बहस की वजह से कोई इतना बड़ा फैसला नहीं लेता। जब वो लोग स्टेशन से काफी दूर निकल जाते हैं तो वो नुकीले बालों वाला लड़का जी होई से सवाल करता है। वो पूछता है कि क्या हम सच में इस बात को यहीं छोड़ देंगे। अरे भाई, यहां होई साफ बोल देता है कि उसकी धमकी तो बस एक दिखावा थी। वो समझाता है कि मैजिक सिटी यू जैसी इतनी बड़ी और तगड़ी टीम को एक मामूली सी लड़ाई की वजह से टूर्नामेंट से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब थोड़ा परेशान होकर और अपनी नाक को सहलाते हुए जी होए अपने दिल की एक बहुत बड़ी चिंता सबके सामने रखता है। वो अपनी पूरी टीम को चेतावनी देता है कि ये पंगा अभी खत्म नहीं हुआ है। देखा जाए तो ये मामला अभी और भी आगे तक जाने वाला है। दोस्तों, उसे पक्का यकीन है कि शू जिंगमिंग उन्हें इतनी जल्दी माफ नहीं करेगा। अपने चोट खाए हुए पेट को जोर से पकड़कर बेचारा होंगतियान एकदम हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी शू जिंगमिंग अभी भी उससे कोई पुरानी दुश्मनी निकालेगा। क्या वो सच में चोरी छुपे उस पर दोबारा हमला कर सकता है। तभी जी ही एकदम गंभीर चेहरा बनाकर पीछे मुड़ता है और उसकी बात काटता है। वो साफ कहता है कि असली डर बाहर की मारपीट का नहीं है, बल्कि उसे डर है कि शू जिंगमिंग टूर्नामेंट के मैदान के अंदर बदला लेगा, वो भी पूरे कानूनी ढंग से, उन्हें बुरी तरह हराकर। ये सुनते ही बिशन के सारे बच्चों की हालत खराब हो जाती है। अब उन्हें डर लग रहा है कि उन्हें सबके सामने बुरी तरह कुचल दिया जाएगा, वो भी एक असली और बड़े मुकाबले के बीच में। अरे भाई, मुकाबले के बाद देखो तो सही, बेचारे की एक आंख सूजी हुई है और हालत बिल्कुल खराब है, ऊपर से दांत भी गायब है। अब डर के मारे होंगटियान ने अपने हाथ ऐसे जोड़े हैं जैसे कि वो ऊपर वाले से गिड़गिड़ाकर बस यही मन्नत मांग रहा हो। वो बस यही चाह रहा है कि कश उनका सामना इस बार मैजिक सिटी वालों से ना हो जाए, क्योंकि उस शहर के खौफ से तो इस बेचारे की पहले ही बैंड बज चुकी